तो एआईबी के एग्ज़ाम डेट अनाउंस किए जा चुके हैं जो कि 31 अक्टूबर से है। और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले अनलाइक जो पहले जो होते थे एग्ज़ाम इस नोटिफिकेशन से पहले कि बेयर एक्ट के अलावा भी आप बाकी के मटेरियल्स कोई बुक्स वगैरह ला सकते थे, कमेंट्स वगैरह। बट हकीकत यह है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप बुक्स को देखें या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है जो कि जिसमें माइंड का एप्लीकेशन हो और जो आप पहले से नहीं आप उस चीज़ को जानते हैं तो ये अनलाइकली है कि आप वहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो ज़्यादातर यही सही है कि आप प्रीवियसली पहले से ही आप इसकी तैयारी करते रहें जो भी सिलेबस है दिया हुआ है। अब जाहिर सा बात है इसका सिलेबस थोड़ा सा, जैसे कि आप जुडिशियल सर्विस का तैयारी करते हैं या कुछ और स्टेट सर्विस का तैयारी करते हैं तो इससे थोड़ा अलग इसका एग्ज़ाम होता है। डिफ़िकल्टी लेवल भी ऊपर होता है इसका, नो डाउट। किसी भी जुडिशियल एग्ज़ाम से इसका डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर होता है। या इवन अगर आप लॉ ऑप्शनल लेकर यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी उसका यूपीएससी का जो सिलेबस है उसका एरिया सीमित है, जबकि इसमें टैक्सेशन वगैरह से भी क्वेश्चन रहते हैं, सीपीसी सीआरपीसी सारे जो है लगभग जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो सारे से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि compete करना, अगर 40% मार्क्स आपने ला दिया तो आप पास कर जाते हैं इसमें। तो अगर बेयर एक्ट्स को बेयर एक्ट्स के अलावा अगर कोई कमेंट्री बुक्स को मना किया गया है तो ऐसा कुछ नहीं कि पहले लोग जो एस्पायरेंट्स हैं वो बेयर एक्ट्स के अलावा कुछ ले जाते थे या ले भी जाते थे तो उनका उपयोग नहीं हो पाता था, ठीक है। और बेयर एक्ट से इनफ होता है कि आप इस परीक्षा को पास कर लें, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। और देखिए इसमें सबसे है कि जब तक आप एग्ज़ाम में बैठते नहीं हैं तो ये आपको टफ लगता है, ठीक है। और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और होना भी चाहिए। अभी आप देखेंगे बहुत सारे जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम में इसकी आवश्यकता नहीं रखी गई है, लेकिन अगर कुछ साल पहले की बात कर लें जबकि 3 साल का एक्सपीरियंस है एडवोकेसी, इवन लोअर जुडिशियरी में भी इसेंशियल था। अभी कुछ बातें विदाउट एनरोलमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको वकील बनना है, लिटिगेशन में जाना है तो आपको एआईबी का एग्ज़ाम पास करना इसेंशियल है। उसके बिना आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा और आप अनसेफ रहेंगे। तो 2 साल के अंदर आपको वो एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। अब बात चली बुक्स की, तो कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्री क्या होता है, बेयर एक्ट्स क्या होता है। बेसिकली बेयर एक्ट्स ही लॉ है और कुछ भी लॉ नहीं है, ठीक है। जो बेयर एक्ट्स आपको मिलते हैं वही स्टैट्यूट है, वही लॉ है। लेकिन क्या होता है कि जो ऑथर हैं उसको एनालाइज करते हैं उन एक्ट्स को, और उसको एनालिसिस के कारण बहुत सारे शब्द, बहुत सारे सीक्वेंसेज बन जाते हैं। कुछ इंटरप्रिटेशन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और कुछ केस लॉज के द्वारा बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है, किस केस में क्या डिसीजन हुआ, उस केस डिसीजन से भी कई बार लॉ फॉर्मुलेट हो जाते हैं, ठीक है। जो राइटर्स है उसका भी कुछ ओपिनियन उसमें रहता है, कुछ जूरिस्ट के भी ओपिनियन रहते हैं। तो यही सारे इसी को कमेंट्स कहा जाता है। कमेंट्स जो है वो आपको बुक में मिलेंगे। एक होता है बेयर एक्ट्स, आप बुक्स में भी देखेंगे पहले बेयर एक्ट्स लिखा होता है, उसके बाद कमेंट्स का सेक्शन होता है। मतलब उसको समझाया जाता है कि ये एक्ट्स कहाँ कहाँ पर लागू होगा, कैसे कैसे लागू होगा, उसका एनालिसिस ये है, इससे संबंधित ये केस लॉज हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ बुक्स में दिए रहते हैं। और जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो कई बार केस लॉ से संबंधित होते हैं, उसके एनालिसिस संबंधित होते हैं, जो कि आपको एआईबी के एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। लेकिन आपका जो काम का चीज़ है बेयर एक्ट्स, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे या थोड़ा सा एनालाइज किए होंगे तो आप इजीली एआईबी के एग्ज़ाम को सिर्फ बेयर एक्ट्स की हेल्प से आप पास कर सकते हैं। बेयर एक्ट्स ले जाना हर जगह अलाउड होता है। इवन आप कोर्ट केसेज में, आप लिटिगेशन में जाते हैं वहाँ पर बेयर एक्ट्स ले जाते हैं। तो बेयर एक्ट्स का मना करना ये अनलाइकली है। हो सकता है फ्यूचर में वो भी रुक जाए, बट ये अनलाइकली है कि बेयर एक्ट्स को ले जाना रुके। हाँ, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को थोड़ा जरूर हाई कर देंगे। हो सकता है एक सीमित मात्रा कर दें, कितने ही लोगों को लेना है, ठीक है। तो ये सारे प्रोविज़न हो सकते हैं, बट ये अनलाइकली है कि बेयर एक्ट को लाना मना किया जाए फ्यूचर के एग्ज़ाम्स में। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम में आपको वैसे ही बेयर एक्ट्स ले जाना है जहाँ पर कि आपको, जिसमें कि आपको कमेंट नहीं दिया गया हो। कुछ बेयर एक्ट्स में आप देखेंगे कुछ बुक टाइप के लिख दिए जाते हैं,
एक्स के साथ उसको समझाया भी जाता है, कुछ केस लॉज के भी समरी दिए जाते हैं, तो वैसे आपको बेयर एक्स नहीं ले जाना है, ठीक है। तो बहुत सारे आप प्रीवियसली देखेंगे कि बहुत सारे लोग कमेंट्री बुक भी ले जाते थे, ठीक है। कमेंट्री बुक हैवी बुक्स, इसका कोई यूज एग्जाम में होता नहीं है, ठीक है। अभी भी आप ले जाएं तो उसका यूज होगा नहीं, आपका बेयर एक्स से भी काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हिप हॉप बुक्स आप लेकर चले गए कि वो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं और इतना समस्या हो गया कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तो टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है, कि आप 40% भी क्वेश्चन नहीं बना पाए सारे क्वेश्चन देखने के चक्कर में, ठीक है। तो आप 50 to 60% एक सेफ साइड आप बना करके चलें और वो आप बेयर एक्स से इजीली आप 60% बना लेंगे, तो उसका आप चिंता नहीं करें। दूसरी बात क्या है, जैसे कि आपको कमेंट वाला बुक नहीं ले जाना है, कमेंट वाला बेयर एक्ट नहीं ले जाना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखें कुछ बेयर एक्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, कि आप जैसे देखेंगे कि इस तरह के बेयर एक्स जो हैं कि सिर्फ इसमें कमेंट्स होता है, ठीक है। इस तरह के बेयर एक्स को आप ले जा सकते हैं, ठीक है। और जो भी एग्जाम है आपका निर्धारित है 31 अक्टूबर, हाउएवर में चेंज हो सकता है, डेट चेंज हो सकता है, उसका आप देख लेंगे। एडमिट कार्ड आपका देख लेंगे आप वेबसाइट पे, उसका डाउनलोड हो रहा है, तो उसको लेकर आइए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको कभी आप फॉर ग्रांटेड ना लेंगे, क्योंकि यही आपको कहीं ना कहीं एज एन एडवोकेट आपको ये अधिकार देता है कि आप किसी भी कोर्ट में जा कर के आप रिप्रेजेंट कर सकें एज ए काउंसिल, एज ए डिफेंस काउंसिल, ठीक है। तो ये बहुत ही नेसेसरी है आपके लिए, एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल सीरियसली लें। और इसमें पैनिक बिल्कुल ना हो कि कोई एक किताब नहीं ले जाना है, हवा में नहीं पढ़ें, अफवाह में नहीं पढ़ें। बेयर एक्स आपको पास करने के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे क्या होगा वो नहीं जानते, आगे उनका कोई लिमिटेशन होगा कि इसी संख्या मिलना, अभी फिलहाल क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो आप 40% बना लेते हैं ईजिली, 50-60% हर कोई बना लेता है। अब देखिए हर जगह 100% सफलता किसी भी एग्जाम में नहीं है, कुछ परसेंटेज इसमें भी लोग फेल करते हैं, कुछ समझ भी नहीं पाते, डिग्री तो सभी के पास चली आती है, ठीक है। तो वैसे उस पर नहीं जाएंगे, थोड़ा भी अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, कुछ ठीक ठाक जगह से पढ़े हैं, तो आपको AIB पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह के बेयर एक्स आप ले जाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसको आप ले जाएं, ठीक है। और बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के आप एग्ज़ाम को दें और इजीली आप इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ठीक।